सीमा हैदर को कम से कम 3 या 4 या 5 साल के करीब कैद होगी यहाँ। उसके बाद ये डिपोर्ट होगी। तुम तो बच्चे लेके चले जाओगे, मैं इसके पीछे लगा रहूंगा। मोमिन मलिक नाम है मेरा, समझ गए? तुम्हारे बच्चों पे कैमरों की तरह निगाहें हैं मेरे आदमियों। कोई भी गलत बात कही तो तुम सीधे जेल जाओगे, कोई बचा नहीं सकेगा। वकील का काम नहीं है ये सब करना। लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी को देखते हुए जो तुम्हारे साथ गुजर रहा है, इन्होंने जब इनको पता चला सीमा को, एपी सिंह को, तो इन्होंने तुम्हें वीजा ना मिले, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट पुलिस में दे दी। यहाँ तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारी कंप्लेंट दे दी पुलिस में, मेरा भी नाम लिख दिया उसमें। 20 से ज्यादा कंप्लेंट अलग अलग पुलिस स्टेशन में इन्होंने दी। वो मैंने सारी खत्म करवा दी। सारी कंप्लेंट खत्म हो चुकी है। जो इन्होंने गलत जगह तुम्हारी इंफॉर्मेशन दी थी वो भी खत्म हो चुकी है। तुम्हारा सारा रास्ता मैंने साफ कर दिया है, तमाम डॉक्यूमेंट भी भेज दिया। अब तुम्हें पहले तो दिक्कत हो सकती थी उस वक्त जब तुम आते, आज तुम्हें कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। आराम से आओगे, मेरी जिम्मेदारी पे आओगे। मेरा अलग से एक स्पेशल फ्लैट है, उसमें आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां आपको सब चीज की सुविधा है। आप रहोगे, आप अपनी गवाही करो, अपने बच्चों से मिलो, और वो बच्चे आपको जो ना छुपवाएंगे, और छुपा करके उसको फिर यहाँ से डिपोर्ट की तैयारी कर देंगे। आपका वीजा, अगर टाइम लगेगा आपका वीजा बढ़वा देंगे आगे। मान लिया आप 30 दिन का वीजा लेके आओगे, और अगर काम चल रहा है डिपोर्टेशन का, उसमें टाइम लगता है, बच्चे तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे वो, तो उस वक्त हम आपका वीजा बढ़वा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, रहो। आपका ना खर्चे की चिंता, ना किसी चीज की, सारी चीज मिलेगी यहाँ। किसी तरह की दिक्कत कोई है यार? जब हमने आपका मुकदमा लिया है, सबसे बड़ी बात क्या है कि अंसार बरनी का मेरा जो ताल्लुक है वो आज का ताल्लुक नहीं है। उनका और हमारा ताल्लुक, मेरे भाई, बहुत पुराना ताल्लुक है। वो मेरे बड़े भाई हैं, और उनकी बड़े भाई की तरह है। उनकी किसी बात को मैं मना नहीं करता। उनका बड़ी इज्जत है यहाँ, बड़ा इकराम है उनका यहाँ। उनके खिलाफ भी यहाँ एप्लीकेशन दी गई, वो भी हमने खत्म कराई है। उनके खिलाफ पाकिस्तान में भी एप्लीकेशन भेजी है एपी सिंह ने, वो भी खत्म कराई है। देखो ना आप कि कितने कांटे बिछाने की कोशिश की है। तो यहाँ जो भारत में बैठा है वो मोमिन मलिक ही तो बैठा है। और बता कौन ऐसा आदमी है जो यहाँ, जिसने इसने ये कहा हो कि भाई आ जाओ हम करेंगे, ये करेंगे। वो एक दो ने जो कहा है। अंसार बनी में देखो, जब केस अंसार बनी साहब के पास गया, उसने सबसे पहले आपको चुना ना। उसने पहले तो 3-4 दिन सोचने का टाइम लिया, उसके बावजूद उसने आपको ही चुना। तो इसमें कोई बात तो था ना। वैसे तो दुनिया में अच्छे एडवोकेट हैं, शायद उनसे आपसे बड़े हैं या छोटे हैं ये तो नहीं पता, मगर इसको आपने चुना तो इसमें तो कोई सच्चाई तो होगी ना। वो भी अरे हम बड़े कहाँ, हम तो छोटे से वकील है। हम तो आपका केस पकड़ के बड़े हो गए यार। हम तो छोटे से हम तो छोटे से वकील थे। ये तो आपका एहसान है, आपने हमें केस दे दिया, और आज हमें दुनिया लोग जानने लगे। ये देखो गलत बात है सर, आप एहसान है, हमने नहीं दिया। अंसार बनी नहीं, देखो उसने सोचा समझा, उसने आपको चुना, तो जाहिर सी बात है कोई बात तो होगी, तो उसने चुना ना। हम तो नहीं जानते थे ना आपसे, हाँ झूठ बोलेंगे, हाँ हमारे वास्ते थे या चिंता ना ताल्लुकात थे। करें, सुन मेरी बात सुन। दुनिया कुछ भी कहने दे, दुनिया की मत सुन। अगर दुनिया की सुनेगा परेशान हो जाएगा। अपने दिल की सुन। अपने दिल, इंसान का जो दिल है ना, वो सबसे बड़ा उसका अगर अंदर। सुने ना, इतना जो है हम परेशान है ना सर, क्या आपसे मैं बातें करूं और कैसी दर्द दिल, बोलूं, तो सुनो शायद सुनो यकीन मेरी बात सुनो। मानोगे। ये सारी बहुत मुश्किल है सारी जो वक्त हालात, दिल जीने ही सारी नहीं जो दे रहे फसाद अभी की, बच्चों के अलावा। भाई ये सारी फसाद की जड़ जो है ये सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया आना बंद कर दो, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। मैं मैं मैंने नहीं मैं आता, खुद मैं मैं कहाँ मैंने सर आता खुद हूँ, आपने देखो मुझे महीना मैंने महीना में खुद नहीं आता। तो भाई दुनिया की मत सुन, अपने दिल की सुन। आपका काम हुआ रखा है। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने अच्छा काफी टाइम पहले आपके ऑर्डर करवाए हैं बच्चों के। जी। जैसे आप आओ, वो मैं जान के नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो दूसरी पार्टी उस पर नहीं सटे ले वैसे वो लेगी। फोन है, लोकल कॉल है शायद भाई, ये लाजमी नहीं है जो हर चीज बंद आके इधर हाँ, सोशल मीडिया में बोले, प्राइवेसी रखनी चाहिए। प्राइवेसी है, वो आपका सारा काम होगा। आप अब तो सिर्फ जो फोकस करो, अपने पाकिस्तान की सरकार के कुछ अधिक, उनको जो आपके जो वहाँ नेता लोग हैं, जो वो आपके एमएनए एमपी है, उनको पकड़ो, उनसे बातचीत करो। हमारी एम्बेसी के अधिक के जो ऑफिसर है उनसे बातचीत कराओ, और अपनी सरकार के लेटर पे एक लेटर भिजवाओ, ताकि तुम्हें जल्दी वीजा मिल सके। तो जो कोशिश वहां से हो सकती है वो तो करो, वो तो करनी चाहिए ये तो तुम्हें। सर आप जब बोलोगे ना, शायद भाई को बोलोगे, शायद भाई भी बैठा हुआ है इधर, कौन सी हमें आगे करना चाहिए, अंसार बरनी साहब है, तो तब हम आगे बढ़ेंगे ना। कोई
क्या बता। कि अभी बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे और सीमा हैदर को कम से कम 3 या 4 या 5 साल के करीब कैद होगी यहाँ। उसके बाद ये डिपोर्ट होगी पाकिस्तान में, ये जाएगी जरूर, लेकिन पहले 2-3 साल इसके जेल में लगेंगे। उसके बाद ये जाएगी पाकिस्तान। हो सकता है जब तक इसकी अकल ठिकाने आ जाए और ये इसको भेज दिया जाए। अच्छा, अब ये बात करती है प्रेगनेंसी की, बच्चा हो गया। मैं कहता हूं ये चाहे 20 बच्चे पैदा कर ले, लेकिन इसको भारत की नागरिकता मोमिन मलिक लेने नहीं देगा। इसको जेल कराएगा और इसको वापस पाकिस्तान कराएगा। ये मैं आपको कह रहा हूं। तुम तो बच्चे लेके चले जाओगे, मैं इसके पीछे लगा रहूंगा। मैं इसका जीना आराम, इसको जेल करा के रहूंगा और इसको ये डिपोर्ट होगी होगी। 1 साल में हो जाओ, 2 साल में हो जाओ, 3 साल में हो जाओ, जितनी सजा मिलेगी डिपोर्ट होगी होगी। अब सवाल ये है कि पुलिस की क्या जो निपटना पहले जो है बच्चे हैं 4 फूल, अल्लाह ना करे। देखो जिंदगी मौत के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह ना करे। कसम से मैं सोचता हूँ कि देखो मौत किसी टाइम भी आ सकता है, अल्लाह ना करे कल मेरे बच्चों को अगर इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है सर। देखो उन्होंने खुद के तरफ रखे हुए हैं ना नहीं जी, नहीं नहीं, 4 बच्चे तुम्हारी भी बात छोटे हैं। सुनो सुनो। मोमिन मलिक नाम है मेरा, समझ गए? तुम्हारे बच्चों पे कैमरों की तरह निगाहें हैं मेरे आदमियों की। इतनी सी भी खरोस नहीं आ जाएगी ना, मेरे को तुरंत फोन आ जाएगा, तुरंत। एक एक चीज, कब खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब स्कूल से आए, कब ट्यूशन पे गए, कहाँ गली में खेल रहे, किसके घर में खेल रहे, घर में है बाहर है। एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन है भाई मेरे पास। मुझको कम मत समझना। ऐसा नहीं मैं ये तो बैठा हुआ यहाँ आप भारत में। अपनी तरफ से सर कर रहे हो, मगर देखो उनके लिए तो बड़ा जुर्म है ना। दिक्कत देखो कुछ 4 बच्चों को वो ना ना रखे ना हुए ना हैं ना, कि खुदा ना उनको खास्ता ये बच्चों के पता साथ है। कुछ हो रहा है। ना 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 ना, उनको ये पता है कि बच्चों को कुछ कहा, कोई भी गलत बात कही तो तुम सीधे जेल जाओगे, कोई बचा नहीं सकेगा। और हमने फरीदाबाद कोर्ट में भी केस डाला हुआ है बच्चों का, कि बच्चों के साथ जो पहले मारपीट हुई या जो भी बदतमीजी हुई, करने की कोशिश करी या जो भी जैसे भी, हालांकि कोई गलत काम किसी तरह का, लेकिन एक वो जो है गैर मर्द आदमी है, हम तो मानते हैं वो गलत है। लेकिन बिल्कुल बच्चों को कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है? बच्चों को मेरे पे पूरा ध्यान है। मेरा फोकस सबसे ज्यादा, केस से भी ज्यादा फोकस मेरा बच्चों की तरफ है, बच्चों की सुरक्षा की तरफ है, बच्चों की सिक्योरिटी की तरफ है। हम बाकायदा वहां के प्रशासन से मिलते रहते हैं, पुलिस वालों से भी मेरी बातचीत होती रहती है। जो अपने एक दो अपने आदमी भी है ना वहां पुलिस में, जी। एक दो वो आदमी भी है जो अंदर तक वहां ड्यूटी रही, वो सारी बातें हमें आती रहती है भाई। कोई भी बात होगी हम आपको तुरंत बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे, सरकार को बताएंगे, और हाँ मतलब उल्ला कर सबसे पहले देंगे ना। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप हाँ एजुकेट हो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, देखो क्या मेरे हो रहा है पास बच्चों से। डेली डेली 2 से 3 फोन आते हैं डेली। जब तक मैं उन बच्चों का मालूम नहीं कर लेता, जब तक मुझे चैन नहीं आता कि बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, गली में खेले नहीं खेले, स्कूल गए नहीं गए, समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उनकी तरफ से कोई मारपीट तो नहीं, भाई एक एक चीज को निगाह रखता हूं मैं। यार इतनी जिम्मेदारी वकील कैसे, मैं तो आपका एक इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। वकील का काम नहीं है ये सब करना, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी को देखते हुए, जो तुम्हारे साथ गुजर रहा है, जो तुम परेशान हो, तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता हमें। और तुम रोज भारत की बहनों को, बेटियों को, माओ को रिक्वेस्ट करते हो, भारत सरकार को रिक्वेस्ट करते हो, भारत के वकीलों को रिक्वेस्ट करते हो। तो यार हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आदमी हमें पुकार रहा है, हमसे मदद मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रोता रहेगा कि हम उसकी मदद नहीं कर रहे। भाई सारी बात मैं तुम्हें आज मैं मीडिया पे बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मीडिया पे मैं नहीं बताता हूँ, मेरी मजबूरी है। आओगे अपनी आंखों से देखोगे, सारी चीज तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। जब उन अधिकारियों से मिलोगे, कोर्ट में जाओगे, जो तुम्हारे ऑर्डर है उनको देखोगे, कार्रवाई देखोगे, तुम्हारा खुद ब खुद जहन खुलता चला जाएगा कि हाँ यार मेरे तो सब कुछ तुम्हारे आने से पहले मैंने सारा क्लियर कर दिया है। यहाँ ना तुम्हें पुलिस की दिक्कत, ना तुम्हें कंप्लेंट की दिक्कत, ना तुम्हें कोई अरेस्ट करा सकता, ना कोई दिक्कत हो सकती। सारी चीज मैंने क्लियर करके रखी हुई है भाई, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा भी नाम था। चल तुम तो वहां बैठे हो, लेकिन मेरा भी तो नाम था। वो कहती है कि अगर सीमा हैदर को या सचिन को कोई खतरा है, वो कहती है गुलाम हैदर से खतरा है या मोमिन मलिक से खतरा है।